हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सो प्रेगनेंसी है एक बहुत ही जॉयफुल जर्नी। प्रेगनेंसी है लॉट ऑफ न्यू एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। सो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो, तो इट इज़ वेरी मच ओवरवेलमिंग टू। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एवरी डे यू हैव अ न्यू थिंग इन योर माइंड, न्यू सिम्टम इन योर बॉडी। तो उन सबको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ों के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको वो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली अवॉइड करना है। कई बार होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज़ चाहे उस समय आपके पास घर में कोई बड़ा नहीं मौजूद होता है, या कई बार आपके डॉक्टर्स, क्योंकि आपने उनसे ये सवाल नहीं पूछा, तो कई बार वो भी आपको ये नहीं बता पाते हैं। सो हम आज बात करने वाले हैं 7 ऐसे सरप्राइजिंग थिंग्स के बारे में जो कि आपकी प्रेगनेंसी को हैप्पी हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहेंगी। क्या ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपका बेबी हेल्दी रहे, कोई भी हार्म आपके बेबी को नहीं होना चाहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो है दैट इज़ टेक इट ईजी लाइफस्टाइल। टेक इट ईजी लाइफस्टाइल कहता है, चाहे आप वर्किंग एक्सपेक्टिंग मदर हैं या आप नॉन वर्किंग फ़ीमेल हैं। सो आपको अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली पीस में रखना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होगा। अगर आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस करोगे, सो द बेबी विल हैव द हार्मफुल इफ़ेक्ट एज वेल एज़ योर बॉडी। सो जैसे ही आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं, आपको, अगर आप वर्किंग हो तो आपको एक राइट पर्सन देखना होगा, राइट ऑथोराइज्ड पर्सन ढूंढना होगा जो कि आपको हेल्प कर सके और आपको आपके फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल रहे। अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए और अपने घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको अपने लिए रेडी करना चाहिए ताकि आप टेक इट ईजी पॉलिसी को अपना सकें। जब भी आप बहुत ज़्यादा फटीग में हैं तो आपको काम नहीं करना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको रेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज़ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो ट्राइमेस्टर है जहाँ पे आपकी प्लेसेंटा बिल्ड हो रही है, बॉडी में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। सो अगर आपको उन सारे चेंजेस के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो अगर आप ओवर एग्जॉस्टेड होकर काम कर रहे हैं तो वो बेबी को और आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देने वाला है। सो टेक इट ईजी पॉलिसी जो है वो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है जैसे ही आप प्रेगनेंसी फेज़ में एंटर होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट यू शुड अवॉइड फॉल एंड यू शुड नॉट लिफ्ट हेवियर वेट्स। ओके, अवॉइड फॉल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ ही सकते हो अगर आप गिरोगे तो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है, ग्रोइंग फीटस को कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है। सो आपको हमेशा, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको ऑकवर्ड पोस्चर्स में नहीं जाना है। सो ऑकवर्ड पोस्चर में जाने का मतलब है मेरा कि अगर कई बार हम अलमीरा से अगर सामान निकाल रहे हैं, हम एक स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, या हम स्टेयर्स को यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर्स को हम यूज़ करते हैं, या किचन में कुछ सामान निकालने के लिए आप स्टूल यूज़ कर रहे हो, तो उस पोजीशन में आप क्या होता है, एक ऑकवर्ड पोस्चर में जाते हो, आपकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आपको हर ऐसे पोस्चर को, हर ऐसे मूवमेंट को अवॉइड करना होगा जिसमें कि फॉल का रिस्क है। तो आपको फॉल को पूरी तरह एलिमिनेट करना है। आपको हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना होगा। आपने ज़्यादातर सुना होगा लोगों को मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं जब लोग बकेट्स उठा लेते हैं, या कुछ लोग कुछ हैवी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं इस तरीके से हैवी वेट की वजह से मिसकैरेजेस होना, ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग आ जाना। सो आपको उसका भी ख्याल रखना है। आपको हैवी वेट का मतलब है आपको 2.5 kg से ज़्यादा का कोई भी भार नहीं उठाना है। आप जितना अपनी बॉडी पे लाइट रहेंगे उतना इजी है। इसके अलावा सेकंड चांस ये होता है कि अगर आप हैवी भी वेट उठा रहे हो तो आपकी मसल्स पुल भी हो सकती हैं, सो दे कैन बी योर यूटेराइन मसल्स टू। सो आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
थर्ड पॉइंट है नो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत देर तक खड़े होकर आपको काम नहीं करना है। बहुत देर तक अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तो आपके जो लेग्स की वेन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्टीमेटली आपके ग्रोइंग फीटस के लिए और आपके लिए थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू बी स्टे कॉशियस अबाउट नॉट टू डू लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, जैसे आप 15 मिनट के लिए स्टैंडिंग में जा सकते हो, फिर कुछ सिटिंग का काम कर सकते हो। सो वो करना भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो होता है प्रेगनेंसी में इटसेल्फ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को राइज़ करता है। फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ कोई भी माइनर सा जर्क भी अगर आपको लगता है तो वो बेबी के लिए, आपके ग्रोइंग फीटस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रूव हो सकता है। सो ट्रैवल आपको अवॉइड करना होगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ अवॉइड टेकिंग एनी मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग टू योर गायनी और ऑब्स्टेट्रिशियन। सो आप कोई भी दवा अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेबी को जितना भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी मदर से रिसीव कर रहा है। तो अगर आपके ब्लड में किसी भी मेडिसिन के ट्रेस होते हैं जो कि फीटस के लिए हार्मफुल है, जो कि आपने विदाउट कंसल्टेशन अगर आप ले रहे हो, तो चांसेस है कि फीटल को उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। 6 पॉइंट है कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि अभी हम बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। सो 6 पॉइंट आपको ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो जनरली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेस आपको अलाउ नहीं करते हैं। बट स्टिल अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहता है तो आप रिलैक्स ब्रीदिंग परफॉर्म कर सकते हो और स्लो वॉकिंग भी कंटिन्यू कर सकते हो इफ़ योर बॉडी अलाउज। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हैं तो दैट शुड बी वेरी वेरी जेंटल इन मैनर, क्योंकि आप एक्सरसाइज हम जो प्रॉपरली आपको गाइड करना शुरू करते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइजेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी में, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कोई भी विगरस एक्सरसाइज आपको नहीं टीच करना चाहते हैं। देयर विल बी एक्सरसाइजेज ओनली टू रिलैक्स योर बॉडी and calm your mind. 7th पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट में पपाया और पाइनएप्पल को रिस्ट्रिक्ट रखना है, को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, पूरी तरह अवॉइड करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवॉइड करना बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर ग्रोइंग फीटस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अब ये पता लग जाएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि हम डेली लाइफ में परफॉर्म कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हमें रियलाइज़ होता है कि वी हैव ब्लीडिंग, स्पॉटिंग। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें रीज़न बनते हैं प्री टर्म बेबी बर्थ के, मिसगैरेजेस के या लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर एक्सपेक्टेंट मदर को पहले से ही पता है कि उसे क्या चीज़ें नहीं करनी हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हर बेबी एंड हर फैमिली। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी।